सैमसंग S22 अल्ट्रा डिस्प्ले में लाइन है। एंड्रॉयड और आईफोन में लाइन आती है। लाइन को किस तरह से रिमूव करना है मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। प्लस लाइन में कभी कभी क्या होता है, 3 टाइप की लाइन आती है, ग्रीन लाइन, पिंक लाइन और व्हाइट लाइन। कौन सी लाइन में शेड आता है, कौन सी लाइन में शेड नहीं आता है, और शेडो किस तरह का होता है, आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। प्लस दिखाऊंगा लाइन रिमूव किस तरह से होती है, इसका क्या प्रोसेस होता है, पूरी डिटेल्स वीडियो में देखेंगे। वीडियो में बने रहो, ठीक है। अभी काम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। S22 अल्ट्रा, इसमें 2 लाइन है, ठीक है। 2 लाइन है। लाइन कभी कभी ज्यादा भी रहती है। अगर बहुत ज्यादा लाइन होगी तो लाइन बना के फायदा नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत सी लाइन जो है वो जल चुकी होती है, जिसकी वजह से लाइन आती है। अगर 5 से ज्यादा लाइन रहेगी तो बना के फायदा नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें 2 लाइन है। लाइन 2 है, लेकिन और भी ट्रैक्स जो है वो जली हुई रहती है। जैसे आज ये खराब लाइन आई है, जो लाइन ट्रैक जलने से आई है, और भी ट्रैक जो है वो काफी जल चुकी रहती है। ये 100% जल गई थी इसकी लाइन, इसलिए लाइन आई है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी जो ट्रैक्स रहती है जिसमें 80% कोई जली हुई रहती है, कोई ट्रैक जो है वो 90% जलती है, कोई ट्रैक जो है वो 30% जलती है, कोई ट्रैक 50% जलती है। तो जब हमारी लाइन पूरी तरह से जलती नहीं है ना, तब तक लाइन नहीं आती है, ठीक है। कौन सी लाइन जलती है मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। अब ये लाइन जो है सेंटर में है, ठीक है। सेंटर में है तो ये बैक साइड में सेंटर में ट्रैक जली हुई दिखाई देगी आपको। अगर लाइन लेफ्ट साइड होती तो लेफ्ट साइड ढूंढना है, अगर लाइन जो है राइट साइड होती तो राइट साइड देखना है, ठीक है। अभी लाइन जो है सेंटर में, तो हम सेंटर पे देखेंगे। अब इधर देखिए, जो कर्सर है ये दिखा आपको, इधर दिखाओ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ लेकर जाएंगे और देखेंगे लाइन कौन सी जल रही है। इस लाइन को रिपेयर करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बट ये इसका जो नीचे का हिस्सा होता है, आप देख सकते हो ये लाइन जली हुई है, ठीक है। तो बहुत सारी लाइन जो जलती है और डिस्प्ले पे जो लाइन आती है, ये जो ट्रैक्स है ये जलने की वजह से डिस्प्ले पे लाइन आती है। जलने से क्या होता है, जिसकी जो कनेक्टिविटी है ये डिस्कनेक्ट हो जाती है जलकर, और डिस्प्ले पे लाइन आ जाती है। आप देख सकते हो ये जला हुआ है, ये जले हुए पार्ट को हम रिपेयर करेंगे। प्लस लाइन तो 2 दिख रही है, लेकिन बहुत सी जो ट्रैक्स है वो जली हुई है। जैसे ये जली हुई है, ये जली है, ये जली है, ये जली है। 1 2 3 4 5 6 7, देखो ये ज्यादा जली है और ये कम जली है। तो इसके जलने से लाइन नहीं आई है, लेकिन इन चारों के जलने से किसी 2 ट्रैक से लाइन आई है। फ्यूचर में ये भी और ज्यादा जलेगी और इसकी भी लाइन आएगी। फ्यूचर में ये भी जलेगी ज्यादा और इसकी भी लाइन आने की चांसेस है। इसके साथ साथ देखो ये भी जला हुआ है और इसकी जो है लाइन आने का चांसेस इससे भी है और इससे भी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत सी लाइनें जली हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लाइन जली है। लेकिन जो 15 ट्रैक के खराब होने से जो 100% खराब हो चुकी है ट्रैक, उसमें 2 पे लाइन आ चुकी है, ठीक है। तो हम जो ट्रैक जली हुई है उसे रिपेयर करेंगे। देख सकते हैं हमारी ट्रैक जो है जली हुई है। इसके अलावा देख सकते हो ये भी ट्रैक जो है ज़्यादा जली हुई है। ये ट्रैक सबसे ज़्यादा जली हुई है, इसका मतलब इससे लाइन आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो टोटल इसके अंदर 2 लाइन है। पहले हम इस लाइन को रिपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है लाइन ज़्यादा जली हुई है, ये और ये, ठीक है। आप देख सकते हैं ज़्यादा जली है लाइन।
ये लाइन को हमने स्क्रैच किया है, इसके ऊपर कंडक्टिव पेस्ट अप्लाई करेंगे और हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने के चांसेस होंगे। ठीक है, एक ये लाइन को रिपेयर किया मैंने। इसके अलावा एक और लाइन जो है वो, अब हम क्या करेंगे, इसकी जो 4-5 लाइन है इन सबको रिपेयर करेंगे, लेकिन मुझे जिस पे डाउट है मैं उसको पहले रिपेयर करूंगा ताकि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मैं सारी ट्रैक्स को रिपेयर करूंगा ताकि फ्यूचर में जो प्रॉब्लम आने के चांसेस होंगे वो ना हो। पहली लाइन यहाँ पर थी, दूसरी लाइन थोड़े डिस्टेंस में थी, तो इसके बाद हम थोड़े डिस्टेंस वाली लाइन को रिपेयर करेंगे। जैसे थोड़ा गैप के बाद हम दूसरी ट्रैक बनाएंगे क्योंकि इसमें 2 लाइन है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी ये लाइन जली हुई है, या तो इस ट्रैक के जलने से लाइन आती है या तो इस ट्रैक के जलने से भी लाइन आ सकती है, बट मुझे जो डाउट आ रहा है वो इस ट्रैक के खराबी से आ रहा है, तो मैं पहले इस ट्रैक को रिपेयर करूंगा। जिस तरह हम कंडक्टिव पेस्ट से ग्रीन डिस्प्ले वाइट डिस्प्ले रिपेयर करते हैं, ठीक उसी तरह से इस ट्रैक्स को भी रिपेयर किया जाता है। देख सकते हो लाइन है इसके अंदर। ठीक है, अब हम जो ट्रैक को हमने स्क्रैच किया लेज़र मशीन की मदद से, उस पर हम कंडक्टिव पेस्ट अप्लाई करेंगे और हमारी जो ट्रैक जली हुई थी वो वापस से उसको कनेक्टिविटी मिलेगी और हमारी जो लाइन है वो रिमूव हो जाएगी। अभी मैंने फ़िलहाल 2 ट्रैक को ही रिपेयर किया हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा डाउट था। यहाँ पर भी एक तो ये ट्रैक को रिपेयर किया, बर्न किया, ये यहाँ पे जली हुई थी, इसको मैंने यहाँ से स्क्रैच किया हूँ। दूसरी जो ट्रैक थी वो यहाँ पर थी, इसको भी मैंने स्क्रैच किया हूँ। वहाँ से लो ताकि ये भी दिखे और ये भी दिखे। पीछे चल, ये दिखाई दे रहा है। देखो ये कंडक्टिव पेस्ट है, जो जली हुई लाइन थी इसे हम जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमने कंडक्टिव पेस्ट इस पर रख दिया ताकि जो कंडक्टिव पेस्ट है अपना काम करे और इन लाइन को रिमूव हो जाएगी। 2 लाइन है, कंडक्टिव पेस्ट जब ड्राई हो जाएगा तो लाइन जो है वो रिमूव हो जाएगी। ये मेरा अंदाज़ा था कि उस लाइन पे काम करेंगे तो हमारी लाइन रिमूव हो जाएगी। जो ट्रैक मुझे ज़्यादा ख़राब लग रही थी मैंने उसे ही रिपेयर किया हूँ। अब इसकी ये अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मैं आगे की ट्रैक्स जो जली हुई है उसे भी रिपेयर कर दूंगा ताकि फ्यूचर में जो है प्रॉब्लम ना आए। इसे आप हीट करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो आप एक लाइन चली गई है, नज़दीक लो थोड़ा, एक लाइन चली गई है, दूसरी लाइन भी रिमूव हो जाएगी क्योंकि कंडक्टिव पेस्ट स्लोली स्लोली सूख रहा है। देखो आप, ये भी लाइन रिमूव हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हो ये लाइन जो है वो रिमूव हो चुकी है। मैंने सिर्फ 2 ट्रैक को रिपेयर किया और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये 2 ट्रैक रिपेयर करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो वही रिपेयर किया मैंने और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये एक्सपीरियंस के बाद आपको इतना जजमेंट आएगा। ठीक है, अगर आपको जजमेंट नहीं आ रहा है तो आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट भी कर सकते हो। अब जो बाकी की लाइन जली हुई है ऑलमोस्ट, और 13-14 लाइन है जो जली हुई है, मैं उसे भी रिपेयर कर दूंगा ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। बट जो लोगों का कंफ्यूजन रहता है दुकान वालों को कि जो शेडो रहता है वो शेडो किस तरह से रहता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये डार्क मोड पे शेडो नहीं दिखता है, उसे व्हाइट मोड पे लेकर जाएंगे, देखते हैं इसमें ये शेडो है कि नहीं है। आप देख सकते हो इसमें शेडो नहीं है। नज़दीक लेकर आओ कैमरा, कैमरे के पास जो लाइन थी इसका शेडो नहीं आया। ठीक है, इसमें शेडो नहीं आया है
ऑलमोस्ट ग्रीन व्हाइट लाइन जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा शेडो आने के चांसेस होते हैं। व्हाइट लाइन जो होती है उसमें 10 बनाएंगे तो 2 या 3 में, या तो हो सकता चांसेस है कि 2 या 3 में लाइन ना आए, बाकी 7 या 6 में लाइन आने के चांसेस ज़्यादा है व्हाइट लाइन में। और जो ग्रीन लाइन होती है इसमें 10 में से 2 या 3 में शेडो आने का चांसेस होता है। और जो पिंक लाइन होती है उसमें हार्डली 10 में से 1 लाइन में शेडो आने का चांसेस होता है। इसका मतलब पिंक लाइन में सबसे कम शेडो आने का चांसेस होता है। ग्रीन लाइन में शेडो आने का चांसेस 20 से 30% होता है। और जो व्हाइट लाइन होती है, व्हाइट लाइन में जो शेडो आने का चांसेस है वो करीब 40% होता है। अब शेडो कैसा आता है मैं आपको इस वीडियो में दूसरे जो डिस्प्ले मैंने रिपेयर किए जिनमें शेडो आया है, मैं इस वीडियो के आगे वो फोटोज डाल दूंगा ताकि आपको आइडिया आ जाए कि शेडो किस तरह से होता है। बट मैंने अभी S22 अल्ट्रा ग्रीन लाइन आपके सामने पूरी वीडियो बनाया हूँ विदाउट एनी एडिटिंग, ठीक है। और जो बाकी की जो बर्न लाइन थी, जो ट्रैक्स थी जो जल चुकी थी करीब 12-15 लाइन से, मैं अब उसे भी रिपेयर कर दूंगा ताकि जो प्रॉब्लम है वो फ्यूचर में जल्दी ना आए। और ये प्रॉब्लम जो आती है ये हेवी यूज से आती है, तो आपको ज़्यादा हेवी यूज़ नहीं करना है फ़ोन को, ठीक है। चार्ज पे लगा के यूज़ नहीं करना है, कंटिन्यू आपको वीडियोस नहीं देखना है, क्योंकि जो मैंने लाइन दिखाई हूँ आपको 15 में, ये एक सेक्शन में आई है, ठीक है। कुछ 100 ट्रैक्स में से 15 ट्रैक जो है वो जली हुई है। तो इसके अंदर करीब 2800 ट्रैक होती है, 2800 ट्रैक्स। तो और भी हो सकता है ट्रैक जली हुई होगी, लेकिन वो जो ट्रैक है वो कोई ट्रैक 20% जली है, कोई ट्रैक 50% जली है, कोई ट्रैक 80% जली है, कोई ट्रैक 100% जलती है तो लाइन आ जाती है। जो ट्रैक 100% जल जाती है वहाँ पर लाइन आती है। जो 100% ट्रैक जलती है वो कैसे पहचानना है, कैसे को पता चलेगा, ये सब हम ट्रेनिंग में आपको बताएंगे। किस तरह से आपको पता लगेगा कौन सी ट्रैक जली है, कौन सी ट्रैक पे काम करना है। आप देख सकते हो ट्रैक इसके अंदर 15 के आसपास जो ट्रैक थी वो खराब थी, बट मैंने टारगेट किया 2 ट्रैक को और उसी ट्रैक को रिपेयर किया और हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई है। इस तरह की अगर आपको टेक्निक चाहिए तो हम आपको ट्रेनिंग में देंगे। इसके अलावा ग्रीन डिस्प्ले, व्हाइट डिस्प्ले भी हम रिपेयर करते हैं। इसके अलावा फोल्ड फ्लिप भी हम रिपेयर करते हैं, और फ्रंट ग्लास, बैक ग्लास जो होते हैं आईफोन के और एंड्रॉइड के एज मॉडल के, सब कुछ हम रिपेयर करते हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको रिपेयर करके मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अगर ट्रेनिंग चाहिए, ग्रीन डिस्प्ले, व्हाइट डिस्प्ले, कंडक्टिव टेस्ट की मदद से किस तरह से रिपेयर करना है, लाइन किस तरह से रिपेयर करना है, कौन सी ट्रैक कैसे आपको पता चलेगा, ईजी और सेफ मेथड आपको बताया जाएगा। आप देख सकते हो डेमो आपके सामने था। 15 ट्रैक जो जली हुई थी जिसमें से मैंने सिर्फ 2 ट्रैक को टारगेट किया और जो हमारी 2 लाइन थी वो रिपेयर हो चुकी है। इसके अलावा फ्रंट ग्लास, बैक ग्लास, एज मॉडल का जो भी ग्लास होता है, ईजी और सेफ मेथड आपको दिखाया जाएगा। फोल्ड और फ्लिप का जो फ्लैक्स और हिंजेस चेंज किया जाता है, इसका भी जो ईजी और सेफ मेथड होता है वो आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। अब हम आगे की जो ट्रैक्स है उसे रिपेयर करेंगे, बट वो तो आपको पता चल गया किस तरह से रिपेयर करना है। तो मैं आपके बाकी की ट्रैक को भी रिपेयर करूँगा। और इसके अलावा मैं अभी और फोटोज़ आपको ऐड करके दिखाऊंगा जो मेरे पास प्रीवियस काम में आया था। शेडो जो आना है और नहीं आना है ये अपने परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं होता। अगर आपकी जो लाइन का जो छापा पड़ चुका रहेगा यूज़ करने से ज़्यादा टाइम आप जब यूज़ करते हो, तो उसका जो शेडो होता है वो अगर आ चुका होगा डिस्प्ले पे, तो लाइन रिमूव होने के बाद जो आपको शेडो दिखाई देगा। अगर आपका जो शेडो है वो नहीं आया होगा, जिस तरह से इनकी लाइन आई है, लाइन आने के बाद अगर तुरंत रिपेयर हो जाता है तो शेडो दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। अगर आपके फ़ोन में लाइन आती है तो आपको ज़्यादा उसको और हैवी यूज़ नहीं करना ताकि आपका शेडो ना बैठ जाए। और लाइन आने के बाद जब हम रिपेयर करके देंगे तो आपको बिल्कुल लाइट यूज़ करना होता है। अगर आप हेवी यूज़ करोगे तो जो 20% 80% लाइन आपकी ट्रैक जली हुई थी उसमें फिर से लाइन आने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये अपने इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि लोगों के जो डाउट्स होते हैं कि लाइन का शेडो किस तरह से आता है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। आपको अगर आप मेरे पास काम लेकर आ रहे हो तो आप पहले इस तरह की वीडियो देख लो, लाइन का शेडो किस तरह से होता है। क्योंकि बहुत से टाइम ऐसा होता है कि जब हम रिपेयर करके देते हैं तो डीलर या कस्टमर बोलते हैं कि इसमें तो लाइन दिख रही है, हल्का सा शेडो दिख रहा है। तो लाइन का शेडो किसी किसी में दिखता है, किसी किसी में नहीं दिखता है। लाइन का शेडो ना आए उसकी जो टेक्निक्स है हम वो यूज़ करते हैं। लाइन का शेडो नहीं आने की भी एक टेक्निक है, हम वो उसे भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसको इस्तेमाल करने के बाद भी कभी कभी ट्रैक्स के नीचे जो पिक्सल्स के नीचे जो ट्रैक जल जाती है उसका शेडो आता है, वो दिखेगा ही दिखेगा। तो उसको आपको समझना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको भी दिखाऊंगा कि शेडो किस तरह से रहता है, उसकी फोटो ऐड करूंगा मैं। आप देख सकते हो इस डिस्प्ले में 3 से 4 लाइन थी जिसे मैंने रिमूव किया हूँ, बट एक लाइन को रिमूव नहीं किया ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए डिफरेंस। ये लाइन निकालने के पहले इस तरह से डार्क होती है, बट लेफ्ट साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है वो उसका शेडो है। शेडो जो है वो डार्क मोड में दिखाई नहीं देता है, लाइट स्क्रीन में दिखाई देता है, जिसे व्हाइट स्क्रीन
या तो कोई भी लाइट वॉलपेपर में वो दिखाई देगा। बिल्कुल हल्का सा होता है, वो आंखों पे नहीं लगता। जब आप अगर लाइन रिमूव नहीं करोगे तो आपकी जो लाइन है वो आपके आंखों पे लगती है, जिससे आपका सर भी दर्द देता है और आंखें भी दर्द देती है। तो अगर आपके फ़ोन में इस तरह से लाइन्स आती है, तो बिना देर के उसे रिपेयर कीजिए, ताकि आपके जो डिस्प्ले में शैडो आने वाला होगा वो भी ना आए और आपकी आंखें भी सेफ रहे और आपका सेफ रहे। ठीक है, बिल्कुल लाइट शेडो होता है। अगर आप इसको महीनों तक यूज़ करोगे लाइन वाले डिस्प्ले को, तो उसका जो छापा आ जाता है डिस्प्ले पे, उसी को एक्चुअली शेडो कहा जाता है। तो आप इस बात का ख़ास ध्यान रखिए कि अगर आपको रिपेयर कराना ही है तो उसे जल्द से जल्द रिपेयर करा दीजिए, ताकि आपके डिस्प्ले पे भी शेडो ना आए और आपकी आंखें भी सेफ रहे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जिस एलसीडी में ज़्यादा टाइम हो जाता है उसमें इस तरह से थोड़ा और डार्क शेडो दिखाई देता है।